श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार हस्तिनापुर में पांडुनंदन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे जेठ शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी की कथा का महत्व बताया है। अब आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह एकादशी बड़े से बड़े पाप को नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है। अब मैं तुम्हें योगिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। अलकापुरी के राजा कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। वह प्रभु शिव के परम भक्त थे। उनके नगर में हेमामाली नाम का एक सेवक रहता था, जो रोजाना मानसरोवर से एक विशेष फूल लाता और उसे प्रभु शिव की पूजा के लिए राजा कुबेर को देता था। हेमामाली श्रद्धापूर्वक सेवा करता था। कुबेर भी उसकी सेवा से प्रसन्न रहता था। इसी सेवक हेमामाली की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। हेमामाली अपनी पत्नी की तरफ बहुत आसक्त था। एक दिन प्रातःकाल मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन सीधा अपने स्वामी कुबेर के पास ना जाकर वह अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। पत्नी के साथ समय व्यतीत करते हुए उसे समय का ध्यान नहीं रहा। इधर राजा कुबेर प्रभु शिव की पूजा के लिए पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करते करते करीब 6 घंटे बीत गए। पुष्प ना होने के कारण पूजा ना हो सकी। इसी कारण राजा कुबेर बहुत क्रोधित हो गए। उसी समय कुबेर ने अपने सिपाहियों को हेमामाली का पता लगाने के लिए भेजा। हेमामाली के घर जाकर सिपाहियों ने देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। सिपाहियों ने आकर यह बात राजा को बताई। राजा कुबेर का सब्र खत्म हो गया। दूसरी तरफ हेमामाली को समय का ध्यान आया तो वह अपनी भूल का पश्चाताप करने के लिए वह राजा कुबेर के पास गया। वह डर के मारे कांप रहा था। उसने राजा कुबेर के पास जाकर क्षमा याचना की, लेकिन कुबेर अत्यधिक क्रोधित होकर बोला, हे मूर्ख, तूने अपनी पत्नी के प्रेम के कारण मेरे आराध्य प्रभु शिव का अपमान व अपराध किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा शरीर कोढ़ी हो जाए, तुम पृथ्वी पर अपने कर्मों की सजा भुगतो व अपनी पत्नी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। कुबेर के श्राप के कारण हेमामाली का पतन हो गया और वह कोढ़ी हो गया। वह पृथ्वी पर आकर गिर पड़ा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह जंगलों में भटकने लगा। कई वर्षों तक वह यह दर्द व पीड़ा भोगता रहा, किंतु भगवान शिव की पूजा में सहायता करने के कारण उसकी बुद्धि शुद्ध बनी रही। एक दिन उसे जंगल में ऋषि मार्कंडेय मिले। हेमामाली ने उन्हें प्रणाम किया। मार्कंडेय ऋषि ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, हे महानुभाव, तुम कौन हो और जंगल में क्यों भटक रहे हो? हेमामाली ने अपनी सारी व्यथा ऋषि मार्कंडेय को बताई और कहने लगा, हे ऋषिवर, आप मुझे इस दुख से दूर होने का कोई उपाय बताओ। हेमामाली की प्रार्थना सुनकर ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करना, जिसके प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। हेमामाली ने योगिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन किया व व्रत किया। योगिनी एकादशी के प्रभाव से उसका कोढ़ खत्म हो गया। वह अपने पूर्व शरीर को प्राप्त किया। वह अलकापुरी नगरी पहुंच गया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, योगिनी एकादशी के व्रत से जो मनुष्य पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। वह सभी तरह के पाप से मुक्त हो जाता है। वह अंत में श्री हरि के धाम को जाता है।